हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पैराबोला। सपोज कर लीजिए हम लोग पहले ये पैराबोला ले रहे हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट लिया, तो इसमें हमने क्या किया देखिए, एक पॉइंट लिया P और उसका कोऑर्डिनेट लिखा 80 स्क्वायर कमा 280 where t can take all real values। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए लेट x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। तो t इज इक्वल टू हाउ मच, y अपॉन 2। इसमें रख देता हूँ तो a दिस इज y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ए कट गया, तो आपने देखा कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है। तो इसका मतलब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, किसी भी वैल्यू के लिए। इसका मतलब इसका जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हुआ है वो ये, ठीक है, ओके। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये आ रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इज 80 स्क्वायर कामा 280। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर पैराबोला ऐसा हो तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर 4ax-c। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है क्या, एक्स कंपोनेंट इज 80 स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यू जो होगी c+80 स्क्वायर। और इसका देखिए y कंपोनेंट इज इक्वल टू 2ac, तो y इज इक्वल टू b+2at, राइट। तो यहाँ पे जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हुआ है वो ये हुआ है c+80 स्क्वायर और b+2at, राइट। अब देखिए जो दूसरा वाला केस हम लोग ले रहे हैं कि अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, तो इसका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा ये देखिएगा -80 स्क्वायर लेंगे हम लोग और ये 280 ही रहेगा। यहाँ पर रख दीजिए -80 स्क्वायर, राइट। और अगर ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है y-b का होल स्क्वायर -4ax-c, तो आप देखिएगा y कंपोनेंट 280 के बराबर है, तो y इज इक्वल टू b+280। और इसका देखिए जो x कंपोनेंट है -80 स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू c-80 स्क्वायर। इसका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा ये देखिएगा, ये लिखा है। इसका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है वो ये हो गया c-80 स्क्वायर और b+2at, राइट। अब तीसरा देखिएगा क्या है, तीसरे टाइप का। अगर पैराबोला ये है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इसका हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेते हैं। देखिएगा अ, ये y कंपोनेंट 80 स्क्वायर होता है और ये हो जाएगा 280, ठीक है। और ये पहला पार्ट है इसका। और अगर यही ऐसा कुछ हो x-b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y-c, तो आप देख सकते हैं कि जो x-b होगा वो 280 के बराबर होगा, तो x इज इक्वल टू b+280 हो गया।
और वाई माइनस सी ए टी स्क्वायर के बराबर होगा। तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस ए टी स्क्वायर। इसका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है वो ये बना है, बी प्लस 280 और सी प्लस 80 स्क्वायर, राइट। अब देखिए जो फोर्थ टाइप का है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बन रहा है देखेगा, ये माइनस ऑफ 80 स्क्वायर हुआ और ये हो गया 280। ठीक है। और अगर हम लोग इसको ये देखें, अगर हम तो जनरल केस देखें यहाँ पर, एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर -4a वाई माइनस सी। एक्स माइनस बी देखिएगा 280 के बराबर है। एक्स इज इक्वल टू बी प्लस 280, वाई माइनस सी -80 के स्क्वायर है, तो वाई इज इक्वल टू सी -80 स्क्वायर। इसका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, बी प्लस 280 और सी -80 स्क्वायर। तो आपने देख लिया कि चारों केस में हम लोगों ने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लिया है। तो ये आपको याद होना चाहिए, तभी आपका काम बनेगा। ठीक है। तो बाकी के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, राइट। ये देखिए, अब हम लोग इस केस में ले रहे थे, देखिएगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और ये हमारा पैराबोला है। ठीक है। और ये लाइन हमारी आ रही है ऐसे ए, और ये है बी, और ये है फोकस ए कामा 0, और ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब देखिए, अगर इसका कोऑर्डिनेट हम a t1 स्क्वायर कामा 2a t1 ले लें, और इसका कोऑर्डिनेट मैं a2 स्क्वायर कामा 2a t2 ले लूं, तो ऐसे में हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट t2 इज इक्वल टू -1/t1। यानी अगर ए बी इज अ फोकल पार्ट, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए, स्लोप ऑफ ए एस विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी एस। तो ये हो गया, देखिएगा, 2a t1 -0 अपॉन a t1 स्क्वायर माइनस ए 2a t2 -0 a t2 स्क्वायर माइनस ए। ये आगे देखिए, t1 अपॉन t1 स्क्वायर -1, और ये t2 अपॉन t2 स्क्वायर -1। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, t1 t2 स्क्वायर माइनस t1, और दिस इज t1 स्क्वायर t2 माइनस t2। ये देखिएगा, t1 t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर t2 टू t1 माइनस t2। अब देखिएगा, t1 t2 को कॉमन ले लिया, t2 माइनस t1, ये और ये कट गया, तो t1 t2 इज -1। तो यहाँ से उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि t2 इज इक्वल टू -1/t1। तो ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है। जब कभी भी ये फोकल कार्ड होगा, t1 t2 के बीच में ये रिलेशन हमेशा ही रहेगा, राइट। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, हमें ये प्रूव दैट 1/as प्लस 1/bs इज इक्वल टू 1/a। देखिए, ये जो as है, हम इसको ऐसे ले लें, यहाँ पे देखिएगा, कि ये जो a है, अगर ये a t स्क्वायर कामा 280 है, तो जो b होगा वो ये होगा ना, देखिए, a/t स्क्वायर, अब माइनस माइनस वे/टी। ये फोकस से पास कर रहा है। ठीक है।
अब हमने क्या किया, ए एस में निकालना। तो आप देखिएगा ए एस निकालूंगा तो मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, ए टू स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस टू ए टी का होल। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये ए टी स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर है। तो दिस इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस वन के बराबर निकला है। ठीक है बच्चे, टी स्क्वायर प्लस वन के। अब अगर मैं बी एस निकालता हूँ तो ये बन जाएगा ए अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर बन जाता है। तो ये बाहर निकलेगा तो ये निकलेगा ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए। तो ए को कॉमन ले लें तो वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं, देखिए वन अपॉन ए एस प्लस वन अपॉन बी एस। अब देखिए ये क्या आता है, ए एस क्या है, ए टाइम्स वन प्लस टी स्क्वायर प्लस ए टाइम्स वन प्लस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये वन प्लस टी स्क्वायर ए टाइम्स वन प्लस टी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन ए। तो वन अपॉन ए एस प्लस वन अपॉन बी एस इज इक्वल टू वन अपॉन ए। तो एक चीज हम लोग और ध्यान से देखें कि वन अपॉन ए एस प्लस वन अपॉन बी एस टू अपॉन टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि ए एस टू ए बी एस आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब तीसरा देखिए, हमें ये प्रूव करना था कि ए बी इज ए टाइम्स टी वन प्लस वन अपॉन टी वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा टी वन तो टी ही है, तो हमें ये निकालना है ए टी प्लस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर। तो देखिए ए बी है क्या, बेसिकली ए बी इज ए एस प्लस बी एस। मैंने निकाल लिया ए इंटू वन प्लस टी स्क्वायर और बी एस निकाल लिया, देखिए वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर। तो ए वन प्लस टी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ये आगे देखिए वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। तो दिस इज ए इंटू वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ए टाइम्स, आप देख सकते हैं वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी का होल स्क्वायर। तो इट इज ए इंटू टी प्लस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमने देखा कि ये जो ए बी आ रहा है हमारा, ए बी लेंथ ऑफ कार्ड, फोकल कार्ड, ये आ गया वन बाई टी का होल स्क्वायर। यही है हमारा लेंथ ऑफ फोकल कार्ड। अब फोर्थ केस देखिएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी ए, और इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ प्लस फोर। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू जीरो होगी। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू फोर ए होगा। तो ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर ए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू फोर ए। इसका मतलब यही लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम भी है। इसका मतलब ये हुआ लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड। ये आपको याद है। तो इस तरह से हमने
सारा डिटेल्स डिस्कस कर दिया है। किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और कहीं किसी थियोरेटिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।